सभी पशुपालक साथी एवं मेरे प्यारे पैरावेट वेटनरी स्टूडेंट नए वेटनरी प्रैक्टिशनर साथियों को राम राम। आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल रामा वेट एंड डेयरी ज्ञान पर हार्दिक स्वागत है। साथियों, आज का वीडियो है वो बहुत ही यूनिक होने वाला है, क्योंकि इसके अंदर मेडिसिन्स हैं वो हम नए के बराबर बताएंगे, क्योंकि इसके अंदर जो इंजेक्शन है उनका कोई खास रोल नहीं है। और इस बार जैसा कि आपको पता है कि गर्मी बहुत ज़्यादा पड़ी है साथियों, 2 से 3 डिग्री सेंटीग्रेड तक का जो एवरेज अपना टेम्परेचर रहता है उससे हाई रहा है पिछली गर्मियों की अपेक्षा। तो पशुओं के अंदर एक कॉमन डिजीज इस साल चली हुई है, तो बहुत से नए साथी हैं वो फीवर बोलेंगे, हाई फीवर हो गई, हाई फीवर हो गई। लेकिन हाई फीवर नहीं है साथियों, हीट स्ट्रेस है। हीट स्ट्रेस जिसे अपने नॉर्मल भाषा में लू लगना बोल देते हैं। इसके अंदर 105, 106, 160 डिग्री फ़ारेनहाइट तक आपको जो गाय भैंस हैं, काफ हैं, उनका आपको टेम्परेचर मिलेगा। और इसके अंदर जो मेरे नए साथी हैं, अनुभवहीन हैं, नए प्रैक्टिशनर हैं, वो हैवी डोज के अंदर एंटीबायोटिक यूज करते हैं कि इसको फीवर है तो इसको एंटीबायोटिक देना होगा, इसके अंदर कोई फॉरेन पार्टिकल हो सकता है, इन्फेक्शन हो सकता है, और उसके साथ में ही एनाल्जेसिक और एंटीपायरेटिक इंजेक्शन यूज करते हैं, जिसका इसके अंदर साथियों कोई रोल नहीं है। न के बराबर आपको रिजल्ट मिलेगा। और ज़्यादा आप अगर डोज दे दोगे, ज़्यादा 2-3 दिन इंजेक्शन एंटीबायोटिक्स हाई लेवल की आप यूज कर दोगे तो पशु और ज़्यादा स्ट्रेस में चले जाएगा। अब बहुत से साथी इसे हीट स्ट्रोक कहते हैं। तो हीट स्ट्रोक साथियों इसको तब बोलेंगे हम जब पशु का टेम्परेचर है वो 107, 108 से ऊपर चला जाए, यानी 109, 110, और पशु उसके अंदर जैसा कि आप देख पा रहे हैं गिर जाता है। 110 से ऊपर भी टेम्परेचर चला जाता है, मुंह फाड़ के सांस लेगा, पैर जोर जोर से पैर भी मारेगा, एकदम उसका जो बॉडी कोट पर तब हाथ लगाओगे तो एकदम आपको गर्म महसूस होगी। तो इस स्थिति में साथियों पशु अचानक से नहीं आता। ये पशुपालकों के लिए खास वीडियो है। पशु इसके अंदर अचानक से नहीं आता, इस स्थिति में वो धीरे धीरे करके आता है। शुरू में होगा क्या, जैसे ज़्यादातर ये साथियों जो क्रॉस ब्रीड गाय हैं, अधिक दूध वाली, या फिर जो ताज़ा ब्याए पशु हैं उनके अंदर ज़्यादा होता है, क्योंकि उनके अंदर जो मिल्क प्रोडक्शन है, प्रोडक्शन के लिए मेटाबॉलिक रेट अधिक होती है। तो मेटाबॉलिक रेट अधिक होती है तो उनके अंदर एनर्जी का जो लॉस है वो ज़्यादा होता है। और बाहरी टेम्परेचर, जब बाहरी वातावरण का टेम्परेचर है वो उनकी बॉडी के साथ रेगुलेट नहीं कर पाते, वो मैच नहीं कर पाते, तो उनमें धीरे धीरे वो हीट स्ट्रेस में चले जाते हैं, यानी अपने देसी भाषा में इनको लू लगना बोलते हैं। तो इस स्थिति से कैसे बचा जाए और इसके अंदर पशु का क्या मैनेजमेंट किया जाए, क्या एनिमल को इसके अंदर सप्लीमेंट दिए जाएं, और क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए, सारी डिटेल आपको इस वीडियो के अंदर मिल जाएंगी। तो वीडियो के अंदर लास्ट तक बने रहें। अब शुरुआती लक्षण साथियों अगर देखोगे तो पशु थोड़ा थोड़ा चरना कम करता है। पशु थोड़ा थोड़ा चरना कम करेगा, धीरे धीरे मिल्क प्रोडक्शन है उसका वो भी कम होता जाएगा। तो साथी हैं जो डॉक्टर को बुलाएंगे, डॉक्टर भी अपने हिसाब से ऐसे ही बगैर कोई उसको खास पीछे की हिस्ट्री लिए हुए और ट्रीटमेंट करके चला जाता है, उससे कोई फायदा नहीं होता। अब इसमें होगा क्या, जैसे सुबह के टाइम में पशु ठीक लगेगा, क्योंकि सुबह के टाइम में टेम्परेचर थोड़ा जो एनवायरनमेंट टेम्परेचर वो थोड़ा कम रहता है। जो टेम्परेचर बढ़ेगा दोपहर शाम तक, उस टाइम पशु आपने लग जाएगा, चरना बंद कर देगा। और अगर आप टेम्परेचर देखोगे तो 106, 107 डिग्री, 105 डिग्री फ़ारेनहाइट तक उसका टेम्परेचर मिलेगा। और इस स्थिति में पशु है वो खाता पीता है हल्का। जब मौसम थोड़ा ठंडा हो जाता है, टेम्परेचर कम होता है, तो खा पी लेता है, पानी भी इसके अंदर पीता है। तो यहाँ से पशुपालक है वो बगैर किसी डॉक्टर की मदद से अपने पशु को ठीक कर सकता है। अब वो कैसे करेगा ये आप सुन लीजिए, और वीडियो के लास्ट में आपको एक इंजेक्शन ही बताएंगे, वो आप अपने पशु को लगवा लीजिए। अगर आपका पशु आप रहा है, हीट स्ट्रेस में है, एनोरेक्सिया है, भूख की कमी है, मिल्क प्रोडक्शन घट गया है, और वो आपता है, अत्यधिक सलाइवेशन होती है, लार गिराता है, तो लास्ट में आपको इंजेक्शन बताएंगे, एक वो लगवा लेना। और आपको साथियों इसके अंदर कुछ सप्लीमेंट बताएंगे, सप्लीमेंट से आपका पशु ठीक हो जाएगा। और सप्लीमेंट आपको एक बात ध्यान रखनी है, ये ऐसे नहीं देने कि आपने 2 दिन दे दिए, 3 दिन दे दिए, नहीं साथियों, ये आपको कम से कम 15 से 20 दिन चलाने हैं। तो चलिए साथियों वीडियो शुरू करते हैं। तो पहला जो सप्लीमेंट है वो साथियों आएगा रेस्टोबल सिरप आती है आयुर्वेद की।
रेस्टोबल सिरप आपको लेके आनी है। वो जो लार्ज एनिमल है उसको आपको 100 ml सुबह 100 ml शाम आपको कम से कम 15 से 20 दिन पिलानी है। ये पशु के अंदर जो स्ट्रेस लेवल है वो कम करके एनर्जी लेवल बढ़ाता है, पशु में थोड़ी भूख की इच्छा बढ़ाता है। दूसरी आपको लेनी है साथियों, जैसे फोनिक्स की आती है, कूलरस नाम से जो सिरप आती है, बहुत ही बढ़िया रिजल्ट है। इसके अंदर मल्टीविटामिन है, मिनरल हैं, जो आपने को या हीट लेवल हीट स्ट्रेस को कम करने के लिए काम आते हैं, वो सभी चीज़ इसके अंदर मौजूद हैं। तो फोनिक्स का कूलरस आपको जो सिरप आती है वो भी आपको 100 ml पशु को सुबह शाम बड़े पशु को पिलानी है। और तीसरी चीज़ उसको साथियों आपको जैसे जो ओरली इलेक्ट्रोलाइट देते हैं, इंटालाइट पाउडर है और इलेक्ट्रोलाइट सी है, जो भी आपके पास उपलब्ध हो। ओरली इलेक्ट्रोलाइट साथियों पशु को आपको 50-50 ग्राम एक बार में 50 ग्राम देने और 50-50 ग्राम करके अपने अपने पशु को दिन में कम से कम 4 बार देने हैं, यानी दिन में 200 ग्राम। और इसी के साथ साथियों पशु को नहलाना है। कई जो साथी हैं वो बोलेंगे कि भाई इसमें पशु को नहलाना नहीं है, उसको न्यूमोनिया हो जाएगा। न्यूमोनिया साथियों नहीं होगा, पशु को हम आपको जिस हिसाब से बताएंगे उस हिसाब से पशु को नहलाना है। तो इसके अंदर पशु को आपको सुबह शाम नहलाना है और पशु को साथियों कम से कम जब आप नहलाते हो तो उसको आध पौन घंटे नहलाना है। ये नहीं है कि उसके ऊपर 2 मिनट डोले गिर दिए पानी के, ठीक है 2 मिनट पानी चला दिया, ठीक है। उसको कम से कम आध पौन घंटे लगातार नहलाना है, सुबह शाम दोनों टाइम। एक तो ये काम पशुपालक को करना ही करना है। गर्म चीज़ अगर आप उसको खिलाते हो, जैसे बाजरा खिलाते हो, गुड़ खिलाते हो, बिनोड़ा खिलाते हो, मेथी खिलाते हो, वो उसकी बंद कर दीजिए। और ये जो सप्लीमेंट बताएं ये इसके शुरू कर दीजिए। और सुबह शाम उसको आधा पौन घंटे कम से कम पशु को नहलाना शुरू कर दीजिए। और साथियों रिजल्ट आपके सामने रहेगा, पशु 100% ठीक होगा कि बिना किसी इंजेक्शन के, बिना किसी प्रकार के डॉक्टर की मदद के। तो ये वीडियो अधिक से अधिक साथियों तक पहुंचाएं ताकि इसकी जानकारी सभी पशुपालक साथियों को हो और वो अपने पशु का हीट स्ट्रेस या लू लगने से मैनेजमेंट अच्छे से कर सके। क्योंकि ये कोई डिजीज नहीं है, ये एक एनवायरमेंटल जो डिस्टर्बेंस है उसकी वजह से होता है। तो इसको मैनेजमेंट करके ही आप मैनेज करके ठीक कर पाओगे, मेडिसिन इंजेक्शन से आप ठीक नहीं कर पाओगे। और साथियों अगर जैसे पशु का टेम्परेचर 107-108 से ऊपर चला गया, गिर गया, तो उस स्थिति में आप पशु के ऊपर पानी चलाना शुरू कर दीजिए और अपने डॉक्टर को बुला के उसको NS चढ़वानी है। आपको NS लार्ज एनिमल को 8 से 10 लीटर आपको NS चढ़वानी है। और साथियों NS आपको सिंपल नहीं चढ़वानी है, NS को आपको पहले फ्रिज में रख के और उसको ठंडा करके फिर चढ़वानी है। क्योंकि इतने टेम्परेचर के अंदर बाहर रखी NS भी साथियों गर्म हो जाती है, तो गर्म चढ़ाने का कोई इसके अंदर रोल नहीं है। NS आप 8 से 10 लीटर NS लगवा सकते हो। और उसके बाद जब पशु खड़ा हो जाए, नॉर्मल टेम्परेचर पे आ जाए, तब उसका जो ट्रीटमेंट बताया आप ओरली ट्रीटमेंट दें। सुबह शाम उसको आधा पौन घंटे नहलाएं। अगर आपके पास जोड़ की व्यवस्था है तो जोड़ के अंदर उसको पशु को 1-1 घंटे सुबह शाम छोड़ दें। तो साथियों वीडियो पसंद आए तो लाइक और शेयर करें। और अगर आप भी कोई समस्या, सुझाव या शिकायत हो तो कमेंट बॉक्स के अंदर दर्ज कराएं। धन्यवाद।